आज तो राम मंदिर 22 तारीख को उसका बाकायदा उद्घाटन होगा, वहां पे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन जब आंदोलन शुरू हुआ था और जब आप उसकी सबसे अगुवा नेताओं में से एक थी, तब आपको उम्मीद थी कि राम मंदिर बन पाएगा? जब आपको मैं आश्चर्य की बात बताऊंगी कि जब अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली और उनने पूरे रथ यात्रा के दरमियान अपनी सभाओं में एक प्रस्ताव रखा कि जर्मनी जैसे देशों में एक टेक्नोलॉजी आ गई है कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नीचे से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकता है, तो आपस में एक सहमति का वातावरण बन जाए और राम जन्मभूमि न्यास और वक्फ बोर्ड के अंसारी साहब और रामचंद्र दास परमहंस जी का जो चल रहा था, जो मतलब उस डिस्प्यूट का कोर्ट में लीगली उनकी एक्सेप्टेंस थी उसको आर्गू करने की, तो उस समय पे ये बात आ रही थी। तब मुझे लगता था कि अडवाणी जी की बात की सुनवाई होगी नहीं, क्योंकि हमारे साथ मीडिया था नहीं, मीडिया था ही नहीं। टेलीविजन में सरकारी दूरदर्शन था, वो पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में था। उस दूरदर्शन में पूरे वामपंथी थे, सबके सब। प्रिंट मीडिया की संख्या भी कम थी, उसमें भी जो बैठे हुए थे वो सब वामपंथी थे, तो हमारे खिलाफ थे। जब खाली जनता हमारे साथ थी, तो इसके कारण ऐसा माहौल ही नहीं बन पा रहा था कि आपस की सहमति हो पावे। तब मुझे ये नहीं समझ में आता था कि क्या होगा। जो दादा बात कह रहे हैं वो तो हो ही नहीं, पर उल्टा उनको रोक दिया गया, उनका रथ बिहार में रोक दिया गया। तो मुझे लगने लगा था कि एक वातावरण बिगाड़ने की कुचेष्टा है और ये चलती ही रहेगी। और इसलिए ये जो मास्क रहे, जिसको ये मास्क कह रहे हैं, एक्चुअली मुसलमानों की आइडेंटिटी का सिंबल बना दिया है अंत में जहरीले लोगों ने उनके मन में। जबकि ना उन्हें बाबर से कोई लेना देना, ना उन्हें उस ढांचे से कोई लेना देना, क्योंकि मक्का मदीना तो था नहीं, तो धार्मिक दृष्टि से वो महत्व का स्थान नहीं था। बाबर उनके कोई पीर पैगंबर नहीं थे, ऐसा कुछ था ही नहीं उनके लिए। वो एक इन्वेडर उनके लिए भी थे, इतिहास की किताब में वो भी यही पढ़ रहे थे, ही वाज एन इन्वेडर। तो इस सब से मुझे लग रहा था कि ऐसा कब होगा। अब मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है कि ढांचा गिर जाएगा। तो ढांचा गिर गया, मेरी आंखों के सामने गिरा, मैं वहां थी और मैं तो मुख्य अपराधी मानी गई उसमें। जो 6 लोग अपराधी बनाए गए जिनको जेल में रखा गया, उनमें मुख्य तो मुझे इसलिए माना क्योंकि जिस समय में बोलने को खड़ी हुई तभी कार सेवक ढांचे पे चढ़े, तो उन्होंने कहा कि कोई इशारा किया होगा। अब आधा किलोमीटर की दूरी से क्या इशारा दिखेगा ढांचे पे चढ़े हुए लोग जो हमारी तरफ पीट करके चढ़ रहे हैं। तो जो अब मैं तो तैयार थी, फांसी चढ़ा दो, जेल भेज दो, मंत्री पद, मुख्यमंत्री पद कोई मायने नहीं रखता है। तो इसलिए ढांचा जब गिर गया और रामलला जब वहां हम प्रणाम करने गए शाम को 5:30 बजे अम्मा जी को लेकर, राजमाता सिंधिया जी का हाथ पकड़ के, तब मुझे लगा था अब देरी होगी, अब देरी होगी समाधान होने में, क्योंकि एक जो विवादास्पद स्ट्रक्चर था वो रिमूव हो गया। अब रामलला यहाँ बैठे, अब मंदिर बनाने को लेकर जो वातावरण बनेगा वो मुश्किल होगा और कोर्ट में बहुत लंबी हीरिंग चलेगी। लेकिन कोर्ट की हीरिंग ठीक से हो गई, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। और मोदी वही व्यक्ति हैं जिनने सोमनाथ से रथ यात्रा का प्रारंभ जब हुआ था तो वो वहां के संगठन मंत्री थे गुजरात के। और प्रमोद महाजन जी, कई चैनल वाले कह रहे हैं ना कि नहीं, अडवाणी जी की रथ यात्रा के सारथी प्रमोद महाजन जी थे, लेकिन अडवाणी जी की रथ यात्रा के आर्किटेक्ट नरेंद्र मोदी जी थे, जिन्होंने पूरी योजना बनाई थी और सोमनाथ से उसका प्रारंभ करवाया था। तो जिनने प्रारंभ करवाया वही आज बैठेंगे अब उसमें प्राण प्रतिष्ठा में रामलला की। मैं इसको रामलला की प्राण प्रतिष्ठा मान ही नहीं रही हूँ। राम कभी प्राणहीन नहीं है, क्योंकि निरंतर उनके नाम का जप करते हैं जीवन से लेकर मरण तक। ये राष्ट्रीय सम्मान की प्राण प्रतिष्ठा है। तो ढांचा क्यों गिराया गया था, आप मुझे बताओ। ढांचा बनाया, मंदिर क्यों गिराया गया था? अगर मीर बकी को नमाज पढ़नी थी या उसकी सेना को, तो क्या वो अगल बगल में नहीं बना सकते थे? तो अयोध्या तो बहुत छोटी गांव थी ना उस समय पे, 500 साल पहले, तो कहीं बना सकते थे। नहीं, उसी जगह को क्यों तोड़ा? क्योंकि वो हमें हमारी औकात बताना चाहते थे, हमारी बेइज्जती करना चाहते थे, हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना चाहते थे। इसलिए जो यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होनी है, राम तो राम हमारे प्राण ही हैं, यहाँ हमारे आत्मसम्मान की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।